मुख्यमंत्री जी, मेरी संवेदना तो स्तब्ध हो गई है। मैं शब्द विहीन हो चुका हूं। लोगों का जहां आशीर्वाद आपको मिल रहा है, बड़ा प्यार और स्नेह मिल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ का बड़ा जीना मुहाल हो गया है। बड़ी स्थिति खराब है, वेदना पूर्वक है, दयनीय है और संकटपूर्ण स्थिति है। मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ कर करके संपूर्ण गांव की ओर से त्राहिमाम कर रहा हूं। त्राहिमाम 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 कर रहे हैं। इस लदहो गांव की समस्या और इस पुल को निर्माण करा दिया। नमस्कार मेरे देशवासियों, छत्रवासियों, आप सबको नमस्कार। मैं आपका सेवक विनय कुमार। हम समस्या दिखा रहे हैं। हम समस्या दिखा कर करके ये बात नहीं दिखा रहे हैं जो समस्याएं कितनी बड़ी है। हम ये दिखा रहे हैं इस समस्याओं के साथ यहाँ के लोग जीते कैसे हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं जो हम एक चचरी पुल पे खड़े हैं। यह लदहो गांव का चचरी पुल है। यह कई मायने में महत्वपूर्ण पुल है। चूंकि यह रास्ता 17 नंबर जो सहरसा से आती है और 17 नंबर चौक हाटी चौक आती है। हाटी चौक के पास एक रोड हाईवे गुजरती है SH56 गुजरती है जो दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाती है। उसी SH56 से हाटी चौक से अनुमंडल मुख्यालय होते हुए बेक और बलिया काली स्थान होते हुए यह लदहो गांव का यह मार्ग है और यह मार्ग पोखराम होते हुए स्टेट हाईवे 88 नंबर दरभंगा बहेरी सिंगिया रोड को जोड़ने का काम करती है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। इसके बारे में बड़ा आश्चर्य आपको लगेगा कि अभी जब गांव में आए तो लोगों ने कहा इस गांव में यह चचरी पुल की समस्या काफी बहुत पुराने ढंग से चल रही है और आज तक कभी भी किसी नेताओं के जेहन में न तो ये बात आने की कोशिश हुई। अगर कोशिश हुई तो केवल और केवल दिखावे के पन्ने पर हुई। किसी नेता ने आज तक लदहो गांव के इस चचरी पुल की समस्या को दूर करने का कोशिश नहीं किया। हमारा कोशिश ये नहीं है, हमारा कोशिश उससे आगे है। जब मैं इस गांव में आया तो मेरी जेहन की संवेदना रुक गई। मैं बहुत स्तब्ध हो गया हूँ। मैं बहुत ज्यादा दुखी और व्यथित हो गया हूँ। मैं दुखी और व्यथित इस बात से मर्माहत हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं शब्द विहीन हो गया हूँ क्योंकि आखिर इस गांव के लोगों का जीना कैसे चल रहा होगा। अगर इस गांव में इमरजेंसी लग जाए, माँ बहन के साथ दूर जाए, हम कहते हैं रात के मुसीबत में अगर किसी चाचा बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा। आश्चर्य इस बात का है अगर इस लोगों की फरियाद अगर अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचानी हो तो शायद नहीं जा पाते। 5 बजे के बाद ये जोखिम है। अभी भी मैं जहां खड़ा हूं ये जोखिम भरा पुल पर खड़ा हूं। मुझे मालूम नहीं है आज के बाद लोग इस पर क्या बोलेंगे। मुझे मालूम इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग इसको किस लहजे में लेंगे। मुझे इस बात की परवाह है कि लदहो गांव की जो चचरी पुल की समस्या है वो दूर होनी चाहिए। मुझे परवाह इस बात की है कि यहाँ की बात सरकार तक जानी चाहिए। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रणाम करता हूं। लदहो गांव के इस चचरी पुल पर से इस चचरी पुल की समस्या आपके जेहन में लाना चाहता हूं। महोदय, हमारे विधायक मरहूम हो चुके हैं। हमारे विधायक नहीं हैं तो हमारे विधायक भी आप हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी आप हैं और जीरो टॉलरेंस पर चलाने वाली बिहार सरकार के ईमानदार मुख्यमंत्री भी आप हैं। तब तकलीफ होती है जब ईमानदार मुख्यमंत्री हो और इस चचरी पुल की समस्या यूं की त्यों बनी रहे। तकलीफ होती है। तकलीफ तब होती है जब यहाँ की बात आपके जेहन तक नहीं पहुंच पाती है। तकलीफ होती है जब ईमानदार मुख्यमंत्री हो और ईमानदार सरकार हो और यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की दुख दर्द, यहाँ की संवेदना अगर पहुंचने में विलंब हो तो तकलीफ होती है। मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है अगर आपके जेहन में ये बात जाती तो मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं
लदहो गांव की समस्या का कायाकल्प हो जाता। हमें यकीन है इस गांव के लोगों से जब मैंने बात किया है तो सारे लोगों को आप पर बहुत भरोसा, विश्वास और आस्था है। केवल और केवल दुख इस बात का है, हाथ मसल के रह जाते हैं। क्या करेंगे? या तो आपके पास फरियाद नहीं पहुंचती है मुख्यमंत्री महोदय, या आपके पास यहाँ की संवेदना नहीं पहुंच पाती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, हे विनम्रता पूर्वक आज हाथ जोड़ करके संवेदना पूर्वक आपको इस लदहो गांव के चचरी पुल की समस्या आपकी